तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ को बने हुए 4.5 बिलियन साल हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अर्थ हमेशा बदलती रही। कभी जैसे जो सोलर सिस्टम में टकराई होगी, अलग बना होगा, कुछ एक आग का गुब्बारा होगा। देन उसके बाद शांत होते होते धीरे धीरे कहते हैं वर्षा हुई, सब पानी में डूब गया। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आई, लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई, है ना। बैक्टीरिया से शुरू हुई थी, कॉम्प्लेक्स होते होते आज हम देखते हैं कि हमने इतनी तबाही मचाई है ह्यूमंस ने, पर्टिकुलरली पिछले 100-150 सालों में, कि अब कह रहे हैं कि हम फिर से अपनी पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं कि ये ह्यूमंस, एंथ्रोज ने, मतलब एंथ्रोपो कहते हैं ना ह्यूमंस को, तो एंथ्रोपोज ने, ह्यूमंस ने एक युग की शुरुआत की है जिसको, अगर हम पृथ्वी के इस युग की बात करें, इसका नाम एंथ्रोपोसीन रख देना चाहिए। ऐसा है कि जिसमें ह्यूमंस सब पर भारी पड़ चुके हैं। ठीक है, ऐसी एक हमारे इपॉक है ना, ये इसको इपॉक क्या होते हैं, एरा क्या होते हैं, ईयन, मैं आपको सब समझाऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको चाहता हूं कि बहुत सारे आपके जो कॉम्प्लेक्स डाउट्स होते हैं, मैंने इस पर ठीक ठाक रिसर्च करी, तो ये एक बहुत ही बढ़िया मुझे लगा ये वीडियो बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन एंथ्रोपोसीन, ह्यूमंस की इस एरा को नाम, इस पर्टिकुलर जो युग को नाम दिया जाए, इसको साइंटिस्ट ने रिसेंटली नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना। एक बार ना देखो, समझो कि ना, जैसे जब अर्थ बनी, हमारी पृथ्वी बनी, है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। पृथ्वी बनी कुछ 4.5 बिलियन साल पहले, इतने साल, हजार, पता नहीं, करोड़ों अरबों सालों पहले बनी। वो कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम में कुछ तो जो सन था हमारा, उसके से निकलते निकलते हमारा जो अर्थ का एक, जो हम भी, अर्थ भी निकली, क्योंकि सोलर सिस्टम कुछ रोटेट हो रहा था, अर्थ निकली, अर्थ को रोटेशन से कुछ मून भी निकला, है ना। जैसे जुपिटर बड़ा था, जुपिटर से बहुत सारे मून निकल गए। जैसे मान लो छींटे छींटे निकलते ना, एक बॉल घूम रही हो, उससे कुछ छींटे निकलेंगे, तो वो ड्रॉप्स हैं, वो जो सेटल होती चली गई। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ही घूम रही है। तो 4.5 बिलियन साल पहले ये हुआ। उसके बाद इसको ऐसे समझो, ये ना, जो ना ये नाम है, आपको ना ये आज ना मैं चाहूँगा याद ही करा दूँ। अर्थ को ना हमने डिवाइड किया 4 बड़े, बहुत बड़े युगों में, ईयन कहते हैं। ठीक है, 4.5 बिलियन सालों को, इनके ना नाम याद भी करा दूंगा मैं आपको अभी 2 मिनट में, बड़े ही आसान है। ठीक है, उन युगों को हमने तोड़ा एराज में, उन एराज को हमने फर्दर, जो जैसे होता है ना, जैसे कि आप अगर देखते हो कि पूछते हो आप कितने साल के हो, सर बोलते हो जी सर मैं 25 साल का हूँ। 25 साल, अच्छा, तो 25 साल एग्जैक्ट हो, नहीं सर 25 साल 6 महीने, अच्छा एग्जैक्ट 25 साल 6 महीने, नहीं सर 25 साल 6 महीने और 3 हफ्ते, है ना। अच्छा, 3 हफ्ते आगे फर्दर डिवाइड करो, 3 हफ्ते एंड 3 हफ्ते 2 दिन, 2 दिन अगर एग्जैक्ट देखोगे, उसके आगे आवर्स भी बता सकते हो, मिनट्स भी बता सकते हो, सेकंड भी बता सकते हो कि कितने पुराने हो आप इस तरह एग्जैक्ट बता सकते हो। कहने को तो पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन हम उसको अगर जब पार्ट्स में तोड़ के देखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो ईयॉन्स, एराज, पीरियड्स, एपॉक्स एंड इसके आगे वैसे एज कहलाती है। एज में हमारी पृथ्वी को डिवाइड किया है। अब ना ये बराबर नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं 25 साल का हूँ, तो 25 में जो हर साल था वो बराबर था ना, एक साल की यूनिट बराबर थी, 365 दिनों का था, है ना। चलो कोई 366 का भी हो सकता है ना। इमेजिन सेम होता है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पर ना कुछ कुछ इवेंट्स हुए, उस इवेंट्स की तरह से ही इसको डिवाइड किया। जो सबसे बड़ा जो युग माना जाता है वो है जो ये यहाँ पर अगर आप देखें, प्रोटोजोइक, है ना, ये वाला। ठीक है, अब क्या इसका मतलब क्या है, देखो समझ कर देखो। जब ना पृथ्वी ना एकदम गर्म आग का गुब्बारा थी, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे नर्क के जैसे, हेल के जैसे जल रही थी, है ना। हेल बोलते हैं ना, एकदम जैसे जो बहुत ही गर्म होता है, जिसमें तेल भी पड़ा हुआ है कढ़ाई में, हमें जो अगर हम बुरे कर्म करेंगे तला जाएगा, है ना, वो हेल। तो हेल का ना जो एक तरह से जो गॉड है, ग्रीक गॉड है, उसको हेड्स कहते हैं। तो इसलिए ना उस पर्टिकुलर एरा को हेडियन एरा कहते हैं, हेडियन। ठीक है, जो सबसे ही पहले जहाँ पे अर्थ एकदम गर्म थी, कोई लाइफ पॉसिबल नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं, धीरे धीरे वो कहते हैं अर्थ शांत हुई। तो वहाँ पे जैसे जैसे पानी बनना शुरू हुआ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे भी मिले, वर्षा हुई, तो वो सबसे जो उसकी अगली जो एरा आती है आर्कियन, या फिर आप यहाँ देखिए आर्कियन चली। अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 बिलियन साल तक ये कूलिंग का प्रोसेस चलता रहा। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ के टकरा रही थी, मून भी इनसे बना, है ना। आर्कियन एरा बनी। आर्कियन एरा जब हुई, आर्कियन में ना देखो ये वर्ड है आर्क। आर्क का मतलब होता है, जैसे होता है ना, जैसे जो हमारा जैसे तीर का शुरुआत होती है, आर्क शुरू में ऐसे बोल सकते हो। आर्क बोलते हैं बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल प्राइमरी, सबसे पुरानी बिगिनिंग वाली टाइप, जहाँ पर हमारी जीवन शुरू होता है। सबसे प्राइमरी जीवन, जैसे एकदम बेसिक सा एक बैक्टीरिया बनता है, सिंगल सेल और वॉल भी नहीं है, प्रोकैरियोट्स आते हैं, या फिर हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया आता है यहाँ पर आर्कियन एरा में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आता है।
उसके बाद अगर हम फर्दर आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रेजुअली बैक्टीरिया आया, उसने कुछ काम शुरू किया और धीरे धीरे वो भी, तो जैसे अभी ना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इनके अवशेष, जहाँ जहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पर, जहाँ जहाँ पे भी आप देखते हैं ये अवशेष पाए जाते हैं पृथ्वी पर बहुत जगहों पर, कि बैक्टीरिया ने आके ये जो इवन की ऐसे मानते हैं समुद्र के अंदर से ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू करी। देन होता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, कि इतनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है समुद्र से, इतनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में मीथेन अब बदलकर बन चुकी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन चुकी है। अब कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी लाइफ फॉर्म बदल आनी शुरू होती है। प्रोकैरियोट्स जो पहले बिल्कुल बेसिक वाले हमारे जो जीवन जो था, बेसिक से हमारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे, थोड़े से वो कॉम्प्लेक्स होने शुरू होते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। एंड ये सबसे बड़ी हमारी एरा है, लॉन्गेस्ट हमारे पास हम देखते हैं ये ईयन है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन सालों तक चला, क्योंकि देखो अब देख रहे हो कि कंप्लीट इवेंट्स हैं। यहाँ हेडियन में एकदम आग का गुब्बारा है, पृथ्वी शांत होती है, धीरे धीरे समुद्र बनते हैं, एंड समुद्र बनने के बाद हम देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का जन्म, तो एक अलग एकदम दिखते है, आपको दिख रहा है ना, ब्रेक लग रही है, तो उसके कारण ही डिफाइन किए जाते हैं। देन लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाती है प्रोटो में, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं, देखो प्रोटो मतलब जो कि जीवन की शुरुआत एक तरह से है ना। जोइक, जोइक मतलब होता है, जोइक का मतलब तो लाइफ होता है ना, जोइक जू से निकला हुआ वर्ड है, इसका मतलब लाइफ है। देखो यहाँ पर भी जोइक है जो अभी चल रही है, यहाँ पे है, ये है फेनेरोजोइक। फेनेरो का मतलब है वास्ट, लार्ज स्केल, जहाँ पे आपको हर तरफ ही देखते हो आपको वास्ट या फिर लार्ज स्केल, जो जोइक मतलब लाइफ नजर आती है सब तरफ, सब तरफ आपको लाइफ नजर आती है, पेड़ पौधे जानवर इंसान सब कुछ नजर आता है लार्ज स्केल। गेटिंग इट। हेड्स से हम पहुंचे आर्केन, आर्केन से प्रोटोजोइक, एंड प्रोटोजोइक से फेनेरोजोइक पे अभी हम बैठे हैं, जिसमें से अगर यूपीएससी पूछे प्रोटोजोइक सबसे ही ज़्यादा बड़ी हमारी ईयन है, उसके बाद आर्कियन का नंबर आता है, फिर हेडियन का सबसे छोटी जो अभी हम देखते हैं लार्ज स्केल लाइफ वाली। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ना, अब जैसे कैसे पता लगता है कि कैसे इतिहास का कोई 4 बिलियन 5 बिलियन साल पहले का तो कोई चीज़ अभी कैसे नहीं पड़ी नहीं हुई अभी, तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि पृथ्वी कैसे बदली। हम आइसोटोप्स की रेशो देखते हैं कि कितना आइसोटोप था, कितना कंज्यूम हो गया, इतना कंज्यूम होने में इसको इतना टाइम तो लगा होगा, है ना। एंड देन पेलियो मैग्नेटिज्म, हम रॉक्स की ना मैग्नेटिज्म देखते हैं कि उनका नॉर्थ साउथ तो कैसे चेंज हुआ। हम जो रॉक्स की पोजीशन देखते हैं, रॉक्स की लेयर चेक करते हैं, जगह जगह पे खोज करते रहते हैं, तो ये इनके थ्रू ये यूपीएससी पूछ सकता है, हमें पता लगता है कि कैसे इतिहास में क्या क्या बदला। अभी देखो ये बात अगर आपको समझ आई, ईयन सबसे ही बड़ा जो हमारा अर्थ को तोड़ने का जो तरीका है देखने का, कि कितने 4 पार्ट्स में तोड़ा हमने अर्थ के इतिहास को। देन उसके आगे फर्दर तोड़ दोगे, एरा आ जाएगी, उसके आगे फर्दर पीरियड, एंड देन इपॉक। इपॉक का मतलब जो जैसे बहुत ही छोटा हजार सालों टाइप में तोड़ देते हैं, 10,000 साल में बदलती रहती है, कुछ ना कुछ अर्थ में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा, इतने मेजर लेवल का बदलाव तो बहुत ही कम अर्थ में देखा गया, है ना। तो अब इसीलिए जो हॉलोसीन है पर्टिकुलरली जो अभी चल रही है, जिसको लेके ये सारा आर्टिकल भी है हॉलोसीन, तो ना ये हॉलोसीन है पर्टिकुलरली, इस पर बात हुई कि ना कि हॉलोसीन जो कि आज से कुछ 11,000 साल पहले शुरू हुआ माना जाता है, हॉलोसीन जो हमारी इपॉक चल रही है अभी, है ना। ये भूलना मत, ईयन से एरा। देखो मैंने ईयन पता कैसे याद किया है कि सबसे ही बड़ा कैसे होता है, एक ना hyundai की गाड़ी है, उसका नाम है ईयन, वो hyundai की सबसे छोटी गाड़ी है, मतलब उल्टा इसका इमेजिन मैंने ऐसे किया वो दिमाग में, छोटी गाड़ी लेकिन युग बहुत बड़ा, सबसे ही बड़ा जो पृथ्वी का युग है वो ईयन कहलाता है। ठीक है, ई से एरा, फिर थोड़ी आसान है, इपॉक तो चलो बातों में आती रहती है, फिर बीच में पीरियड आ जाएगा इपॉक, एंड सबसे ही छोटी होती है एज तो बिल्कुल छोटी, 1000 साल 2000 साल में हम बोलते हैं कि एज बदल रही है ना, तो कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो हॉलोसीन को बात हो रही है कि इसको बदलकर अभी ह्यूमन का हम डाल देते हैं यहाँ पे एंथ्रोपोसीन। ह्यूमन तो वैसे बहुत ही पहले आ गए थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हॉलोसीन में ह्यूमंस आए, एंथ्रोपो में ह्यूमंस पहले ही आ गए थे, लेकिन ह्यूमन का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा जगह जगह पर। वो कह रहे हैं कि ना देखने को मिल रहा है, जैसे एक जो कनाडा में एक लेक है, जो क्रॉफर्ड लेक है ओंटारियो में, वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ना जो कण मिल रहे हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे प्लास्टिक्स या फिर हायर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा देखने को मिल रही है। लेकिन अब इसीलिए यहाँ पर जो बात हो रही है कि अभी कहते हैं जब तक ना ये सेडिमेंट्स में वगैरह में है, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी को, जितना रॉक्स में जब पहुंच जाएंगी बातें तो पड़ेगा। इसी कारण से इसको अभी जो साइंटिस्ट ने उठाया नहीं है, साइंटिस्ट ने इसको भी मना कर दिया है। एंथ्रोपोसीन हमारी इपॉक अभी नहीं मानी जाती, अभी हम इसको हॉलोसीन ही मान रहे हैं, अंटिल जो नेक्स्ट मीटिंग किसकी दोस्तों, ये बात का ध्यान देना,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, IUGS एक ऐसी बॉडी है, इसमें मिलियंस ऑफ हमारे जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद उनके आगे नेता 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 होते हैं। 18 मेजर जो उनके लोग थे, उसमें से कुछ लोगों ने डिसाइड करके अभी जो इसको वोट किया, उसमें पता लगा कि नहीं, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ऐसे माना जाता है कि ना कि वर्ल्ड वॉर के बाद ना बहुत रैपिडली एक्सेलरेट हुआ सब कुछ, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलना, पेड़ों का कटना, फर्टिलाइजर जो भी नाइट्रोजन बेस्ड थे, और है ना प्लास्टिक का जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक भी अब हम देखते हैं जगह जगह पहुंच चुके हैं, कि होमो सेपियंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा है एंथ्रोपो। तो मैं आपको एक और बड़ी फैंसी बात बताता हूँ। एक कोई साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि सर अगर आप ना इस पर्टिकुलर जो आप चाहते हैं इसको एंथ्रोपोसीन बोलना, तो वो कह रहा है अगर आपने एग्जैक्ट नाम रखना है तो उसका नाम मैंथ्रोपोसीन रखना, क्योंकि मैन मतलब देखें औरतों ने इतना नहीं बिगाड़ा कुछ जितना मैन मतलब मेल ने बिगाड़ा। तो ऐसा थोड़ा वो प्रभाव बोलते हैं। एंड देन वो बोलते हैं कि पर्टिकुलरली देखें तो कैपिटलिस्ट ऐसे और भी आ जाते हैं, जैसे अगर सोशो वाले वो बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट ने ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जो कि जैसे वर्कर वगैरह था उसने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अकॉर्डिंगली वो नाम को चाहते हैं सब तरह से, कहते हैं अगर रिफ्लेक्ट कराना ही है आपने एंथ्रोपो की तरह मत लिखो, इसको थोड़ा सा राइट टर्मिनोलॉजी देना। तो इसी कारण से बहुत तरह से और चीज़ें भी हैं। साइंटिस्ट ने फिलहाल तो उसको नकार दिया है कि ये एरा हम एंथ्रोपोसीन वाली अभी हम बात ही नहीं करेंगे इपॉक की, जब आएगा राइट टाइम राइट एविडेंस होगा तो हम करेंगे। अब ना आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि ना जैसे देखो ये जो अभी इपॉक चल रहा है, अभी हमारा जो ये इपॉक है, ये वाला इपॉक में हम देखें हॉलोसीन, जिसको एंथ्रोपोसीन की बात हो रही है, इसमें जो एज चल रही है ना, इस एज का नाम पता है क्या? इस एज का नाम है मेघालयन एज, मेघालय वाली एज है ना। तो ना इसमें ना एक बहुत ही एक मेजर इवेंट हुआ था, मेघालयन एज में एक मेजर इवेंट हुआ था। 200 साल लंबा एक जो ड्रॉट आया था, एक सूखा पड़ा था। वो दुनिया भर में उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं, इवन चाहे आप इराक में देखो चाहे इंडस वैली में देखो, उसमें सूखा पड़ा था। एंड अकॉर्डिंगली जो ये आज से हुआ था, कुछ ये बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4400 साल पहले, ठीक है, 4200 ईयर्स अगो। जब हम देखते हैं ना हमारी वैदिक एरा के बाद भी देखते हैं सडनली हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन गायब होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए देखते हैं दुनिया भर में ऐसा हुआ था। सिविलाइजेशन जहाँ जो नदियों के किनारे थी वो मूव हुई, शिफ्ट हुई। जैसे हम देखते हैं इंडस वाली सिविलाइजेशन हमारी मूव होके थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई, वो जिसको हम बोलते हैं जो गंगा वैली सिविलाइजेशन की तरफ चली जाती है ना। तो इसीलिए ये मेघालयन एज मानी जाती है, जहाँ पर एक मेजर बदलाव हुआ था जिस तरह से ह्यूमंस जीते हैं, ठीक है। एंड पृथ्वी पर एक सूखा पड़ा था, भयंकर सूखा। ओके, तो जो और ना ऐसे उसके पहले जो ये हॉलोसीन की हम शुरुआत तब मानते हैं जब अर्थ पूरी ढकी हुई थी बर्फ से, तो बर्फ भी पिघली थी एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे ह्यूमंस रहने का तरीका बदला था। ओके, देन ये लास्ट में आपको चाहता हूँ बताना, यूपीएससी वर्दी फैक्ट है, जो IUGS जिसके रिप्रेजेंटेटिव बैठ के वोट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमने अगर नई उसका एरा का नाम रखना है नहीं रखना। IUGS का सेक्रेटेरिएट आप जानते हैं कहाँ पर है दोस्तों? ये चाइना में है, ये बीजिंग में है, ठीक है। तो मज़ेदार चीज़ें आपको पूछें, अगर सडनली अगर आपको लगेगा न्यूयॉर्क में ही होगा, पेरिस में ही होगा, तो पेरिस में शुरू हुआ था लेकिन अभी इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। तो ये ऐसी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ उसके बारे में जानते रहें। एंड लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी का जो टाइम स्केल है बच्चों को बहुत तंग करता है, ईयॉन क्या रहती हैं, कैसे याद करें, कौन सा प्रोटो है, आर्केयन है, तो ये भूलना मत, ठीक है। ये वाला जो मैंने आपको आइडिया बताया कि हेड्स जो थे वो हेल के हमारे जो इसको गॉड बोला जाता है, इससे जलता हुआ। देन जो बिल्कुल शुरुआती लाइफ आर्केन, थोड़ा सा प्रोटो की जब थोड़ा सा जो लाइफ एडवांस हो रही है, ठीक है, तो प्रोटोटाइप वाली जो लाइफ जोइक है ना, जोइक आ गया। देन अब लाइफ एडवांस होकर कॉम्प्लेक्स होकर सब तरफ है, फनेरोजोइक आ गया। तो इसको भूलना मत। सबसे बड़ा इसमें हमारे पास है प्रोटो, जो प्रोटे वाला जो हमारे पास ईयॉन है, सबसे बड़ी है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना हमने, ठीक है। एंड देन अगर हम देखें जो अभी लेकिन जो बहुत लार्ज स्केल पे जहाँ पे ह्यूमंस का इंपैक्ट है वो है फनेरोजोइक में, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूछी जा सकती हैं। आई रियली वांटेड टू डिस्कस देम विद यू। और अगर आपके पास कुछ और सवाल हैं तो प्लीज़ लेट मी नो एंड वी विल डिस्कस दैट। ऑलराइट दोस्तों, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। पढ़ाई बहुत मज़ेदार होती है अगर आप अपने आसपास से देखें, सिंप्लीफाइड तरह से देखें। वही कोशिश कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने की, ऐसे तरह से आर्टिकल्स पढ़ाने की जैसे आपके दिमाग में बैठें, आप रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।